प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है अहंकार, यानी कि घमंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का जो वचन है, नीति वचन, उसका 13 अध्याय 10 पद में हम यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग के अंदर अहंकार है, आप उनको कैसे पहचान सकते हो? जो हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी मनुष्य जाति के अंदर कुछ ना कुछ बात का घमंड होता है, और वही घमंड जो है उसे लड़ाई करने पर उसे आकुर करती है, यानी कि आक्रोश करते हैं उसके अंदर। और ये जो है एक्टिविटी अपने आप ही होती है, कोई बोलता नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन वो सोचता है कि मैं ऐसा हूं और वो लोग मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। घमंड, एक अहंकार ही आज मनुष्य को डुबाता है। तो ये घमंड और ये अहंकार आने वाले समय में आपके लिए श्राप हो सकता है। आप सभी लोग, अगर आपके अंदर चाहे घर का घमंड हो, चाहे कार का घमंड हो, चाहे परिवार का घमंड हो, चाहे बच्चों का घमंड हो, पत्नी का घमंड हो, या पति का घमंड हो, या फिर धन दौलत की घमंड हो, तो याद रखें कि ये घमंड आने वाले समय में एक बहुत बड़ा लड़ाई का रूप धारण कर सकता है। और झगड़े और ये लड़ाइयां ये होते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान कहलाता है। यानी कि अगर आपके अंदर घमंड नहीं है तो आपका एक्टिविटी कैसा रहेगा? आपका एक एक्टिविटी ऐसा रहेगा जैसे कि आपने कुछ गुनाह कर दिया है। जैसे आपके अंदर हर समय इनोसेंट बने रहेगा, आप एकदम बहुत ज्यादा नम्र और दीन रहेंगे, आप डरते रहेंगे, मुझे माफ कर दे भाई। अगर आपने गुनाह नहीं भी किया है तो आप उसको नम्रता पूर्वक बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है गुनाह करने के बाद भी ऐसे ज्यादा घमंड करके बात करते हैं जैसे मानो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, और परमेश्वर के पुत्र के पास इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी, उसने कभी भी घमंड नहीं किया, और अपने आप को परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उसके तुल्य नहीं ठहराया और शून्य कर दिया अपने आप को। तो हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, कपड़े हो, बच्चे हो, बीवी हो, अच्छा तनख्वाह हो, हर चीज आपके पास आलीशान हो, है ना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती हो, लेकिन आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। यही घमंड जो है आपके बीच में आपके सत्यानाश का कारण बनता है, ये श्राप बन जाता है आपके जीवन के। तो जो भी है आपके पास, या जो भी चले जाता है, या जिससे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप बोलिए कि परमेश्वर की मर्जी है, होना रहेगा तो होगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा। हम परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करेंगे। शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे वहां जाने नहीं, मतलब मुझे क्या है, वहां जाने नहीं देने के लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा कराया होगा। अगर हम वहां चुपचाप रहेंगे तो, नहीं तो हम ऐसे अगर घमंडी होंगे, अहंकारी होंगे, तो हम बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चिल्लाएंगे ऊंची आवाज से, और लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस बात को आप याद रखें, अहंकार सत्यानाश का कारण होता है, और यह सत्यानाश जो है आपके जीवन का अंत कर देगा। हमारे जीवन में ये धन दौलत, गाड़ी बंगला, बीवी बच्चे, परिवार, घर द्वार, ये सारे चीज अहंकार का कारण है। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बुद्धिमान बनाने के लिए चुपचाप रहें, और जो भी चीज का है समाधान जो है परमेश्वर के अनुसार निकाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार निकाले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।